सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने थोड़े डायमेंशंस एक्सटेंड कर दिए हैं आप सभी के लिए। वो आपको पता चल जाएगा आगे आने वाली वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आज तक हम यूपी कांस्टेबल को टारगेट कर रहे थे। यूपीएसआई को सबसे पहले मैंने टारगेट किया था और इसमें सब जो है स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई थी, इसमें भी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी। और अभी हाल फिलहाल में जो करंट सीरीज चल रही है, करंट सिनेरियो जो है वो है अपना मुकाम सीरीज का। इसमें हम आपको डेली टारगेट्स देते हैं। डेली टारगेट्स मतलब 30 दिन की हमारी ये सीरीज चल रही है। इसमें डेली टारगेट्स के साथ साथ डेली पीडीएफ नोट्स जो कि बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप भी जाके जुड़ सकते हैं और हमारी इस मुकाम सीरीज से अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं बता देता हूँ आपको, बेस्ट स्पेशल टॉपिक्स की हमने टारगेट सीरीज एक शुरू कर दी है। इसमें हम बेस्ट स्पेशल टॉपिक्स जो हैं अपने यूपी स्टेट एग्जाम के जो बनाए गए हैं, जो यूपी स्टेट एग्जाम टारगेट करता है, जितने भी टॉपिक्स वो दे देता है। जैसे यूपी कांस्टेबल में यूपी पीआरबी भर्ती बोर्ड ने कुछ स्पेशल टॉपिक्स बता रखे हैं आपको, वो हम आपको करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। इसमें हम आपको क्या करवाएंगे, इसमें पहले हम आपको थ्योरी देंगे, वीडियो लेक्चर्स देंगे और इस थ्योरी को आपको टेलीग्राम के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो हमारे नोट्स हैं, जो हम आपको बोर्ड पे समझाएंगे, उसके साथ साथ इसके पीवाई की प्रैक्टिस जो आपको करवाई जाएगी। 50 से 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक्स के आपको मिलेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेंसस। इससे पहले मैं ऑफलाइन तो पढ़ा रहा था, लेकिन ये आज मेरी पहली क्लास होने वाली है। तो सेंसस 2011 को हम कैसे बताएंगे, भारत और यूपी स्टेट को टारगेट करके इन दोनों में कॉम्बिनेशन बैठा के जब आपको समझाऊंगा। कब? क्योंकि आप नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल को एक ही समझ लेते हो। तो ये कुछ मैंने आपको अपने हाथों से बनाया हुआ कंटेंट दिया है, ना कोई कॉपी पेस्ट है ना कुछ है, अपने हाथों से अपनी राइटिंग में समझाया गया है। तो चलिए समझते हैं। तो सेंसस को हम जनगणना कहते हैं। जनगणना भारत हम नेशनल लेवल पे भी पढ़ते हैं और अपने स्टेट लेवल पर भी। और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमें पता है अपना यूपी स्टेट एग्जाम है और स्टेट लेवल पे एग्जाम के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोनों को हम टारगेट करके चलेंगे। सबसे पहले अपना जो जनगणना का विषय है वो एंशिएंट और मेडाइवल में हमें दोनों में देखने को मिलता है। अब मैं बता देता हूँ, सेंसस को जनगणना कहते हैं। और जनगणना कहाँ पे मेंशन है? अपने ऋग्वेद में भी मेंशन है। अपने अर्थशास्त्र जो कि किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा था। इन्होंने टैक्सेशन की एक पॉलिसी बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग हमें जनगणना करनी पड़ेगी, जब ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा था। आईने अकबरी एक बुक है जो कि अबुल फजल ने लिखी थी, उसमें भी जनगणना का मेंशन दिया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जनगणना एंशिएंट और मेडाइवल दोनों में प्रेजेंट थी। एक होती है प्रायोगिक जनगणना, एक होती है नियमित जनगणना। प्रायोगिक जनगणना जो पहली बार हुई थी वो 1872 में हुई थी और ये किसने करवाई थी? लॉर्ड मायो ने करवाई थी। ये संपूर्ण भारत में हुई थी? नहीं, ये संपूर्ण भारत में नहीं हुई थी, इसलिए ही हम इसको प्रायोगिक जनगणना कहते हैं। क्योंकि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं था कि हर 5 साल में करवाएंगे या हर 10 साल में करवाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी साइड बात करें नियमित जनगणना की, ये 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी और ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। संपूर्ण भारत में हुई थी ये? जी हाँ, बिल्कुल संपूर्ण भारत में हुई थी और इसको हम सिंक्रोनस सेंसस के नाम से भी जानते हैं। आयुक्त उस टाइम जो उसके हेड थे वो थे डब्ल्यू सी प्लॉडन। और नियमित जनगणना हमारी हर 10 वर्ष में होती है। आपको पता होगा लास्ट 2001 में हुई थी और उसके बाद 2011 में, और फिर आ गया था अपना कोरोना, तो इसलिए लेट हो गई। अब 2011 सेंसस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। 2011 का सेंसस स्वतंत्र भारत का 7वां था। अगर हम ब्रिटिश काल का भी जोड़ लें तो हमारा ये सेंसस बनता है 15वां। और 21 शताब्दी में हमारा ये सेंसस था सेकंड। इसका नारा मान लो या फिर अपना मोटो मान लो या फिर इसकी थीम समझ लो। इसका थीम, नारा, मोटो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आपसे पूछा जाएगा मिनिस्ट्री, मतलब सेंसस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो उसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। और इसके अधिकारी कौन होते हैं? सर्वोच्च अधिकारी, उसे हम कहते हैं महारजिस्ट्रार और एवं जनगणना आयुक्त। 2023 और 24 यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था सेंसस का सेंसस कमिश्नर कौन होता है। तो ये क्वेश्चन वहीं से आया था। इसको भी मैंने ऐड ऑन कर दिया है और आपको बता भी दिया है इसका कितनी इंपॉर्टेंस है। सेंसस एक्ट 1948, भारत की जनगणना इसी एक्ट के तहत होती है। कौन से एक्ट के तहत? सेंसस एक्ट 1948 के तहत। 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी। आयुक्त थे उस टाइम अपने हेड कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को टारगेट करके बनाई गई है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगी जैसे मैं समझा रहा हूँ, और हिंदी मीडियम वालों को भी। कंटेंट इसका हिंदी में लिख दिया है मैंने, लेकिन आपको मोस्टली समझ में आ ही जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कैसी आपको अप्रोच लग रही है, और कोई चेंजेस हो सकते हैं तो मैं उसे भी ऐड कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। ये आपको बताना पड़ेगा पर उससे पहले।
और अगर हम बात करें कि सेंसस जो है हमारी किस सूची में आता है, जनगणना हमारी किस सूची में आती है, क्योंकि हमारी हमें पता है 7th शेड्यूल में हमारी 3 सूची दी हुई है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक अपनी कंकरेंट लिस्ट। तो जो हमारी जनगणना है वो आर्टिकल 246 के तहत संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट में आती है। कौन से आर्टिकल के तहत? 246। दोनों चीजें याद रखनी है हमें। अब और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, हमें ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कब घटी थी। एक होती थी घटी थी, एक होती थी कि बढ़ेगी और एक होती थी विस्फोट होना। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं कि कब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब था, और डेमोग्राफिक डिवाइड के भी नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो वो था अपना 1921, मतलब 1911 से लेकर 1921 के दौरान सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में गिरावट देखी गई थी, वो भी 0.31%। कारण क्या था? अकाल और प्लेग की महामारी। 1941 से लेकर 1951 तक पॉपुलेशन में वृद्धि देखी गई थी, लेकिन जो विस्फोटक वृद्धि देखी गई थी वो कौन से सन में देखी गई थी? 1961 से लेकर 1971 तक। ये जो डेकेडल पीरियड था अपना 10 साल का, उसमें विस्फोट वर्ष कहते हैं उसको। और ये जो डेकेडल पीरियड था अपना 1961 से लेकर 1971 तक 10 साल का जो पीरियड रहता है उसको हम डेकेडल पीरियड कहते हैं। इसमें जो विस्फोटक वर्ष के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जो कि था सर्वाधिक वृद्धि, मतलब पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा वृद्धि इसमें देखने को मिली थी हमें। उसकी परसेंटेज थी 24.80, पहले से 24.80% ज्यादा। तो कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहते हैं, तो सीधा लगे आना 1921 या फिर 1911 से लेकर 1921। अब कुछ सेंसस की 2011 की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। जनसंख्या, जो कि ये कुछ नंबर है, इसको आपको नहीं याद रखना है, बस ऊपर ऊपर से देख लो। लेकिन हमें जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि विश्व में हमारी जो जनसंख्या है वो कितना हिस्सा बनाती है। तो विश्व का जो हमारा हिस्सा बनाती है वो है 17.5%। पूरी विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17.5 हिस्सा हमारे भारत में रहता है। पुरुषों की संख्या इतनी है और उनकी परसेंटेज है 51.47। महिलाओं की संख्या इतनी है और उनकी परसेंटेज है 48.53। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? भारत में। विश्व में दूसरा स्थान चाइना के बाद इंडिया का है, और ये कब के हिसाब से? 2011 के सेंसस के हिसाब से। अगर हम 2023 और 24 के करंट डाटा के बारे में बात करें तो अपना जो है इंडिया फर्स्ट नंबर पे पहुंच चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में कितने परसेंटेज है, कितने लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में? 68.9%। और शहरी में कितने रहते हैं? 31.1%। अब बात कर लेते हैं हम 2011, 2001 और 2011 का कंपैरिजन करके। हम बात कर लेते हैं जनसंख्या का घनत्व। इसमें हम बात करेंगे किसी स्थान विशेष में कितने लोग रहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन घनत्व कहते हैं। तो 2001 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी अपनी इंडिया की वो थी 324, और 2011 में बढ़कर हो गई वो 382। लिंगानुपात, इसको हम कहते हैं सेक्स रेशो इंग्लिश में। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब हर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं प्रेजेंट हैं, तो उसको हम कहते हैं लिंगानुपात। 2001 में ये था 933, और वहीं बढ़कर ये 2011 में हो गया 943। कई बार हमसे पूछ लेता है इनका डिफरेंस कि 2001 और 2011 के सेंसस का डिफरेंस बताओ, लिंगानुपात का डिफरेंस बताओ। ये 2023 के यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था कि हमारा जो 2001 में लिंगानुपात था वो 2011 में बढ़कर कितना हो गया था, या फिर कितना बढ़ा था। तो शिशु लिंगानुपात, जो कि 0 से 6 साल के बच्चे का हम काउंट करते हैं, 2001 में 927 था और 2011 में ये 919 हो गया। अब बात करते हैं हम साक्षरता दर की। तो 2001 में वो थी 64.8% और 2011 में बढ़कर हो गई वो 74.0%। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों की साक्षरता दर इन्वॉल्व है। दशकीय वृद्धि, हर 10 साल में कितनी वृद्धि हुई? 2001 में वो वृद्धि हुई थी 21.5, और 2001 से लेकर 2011 तक वो बढ़कर घटकर हो गई 17.64। वार्षिक वृद्धि 2001 में 1.97% और 2011 में 1.64%। अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। यहाँ पे लिखना भूलिए हमें, लेकिन ये पॉपुलेशन की बात है कि हमारी संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में अपनी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो यूपी पहले नंबर पे है, यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। उसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्र, और उसके बाद आता है अपना बिहार। ठीक है, तो ये टोटल ऊपर वाले जो 3 स्टेट है वो है यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। सबसे ज्यादा यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उससे कम बिहार में। अब हम बात कर लेते हैं सबसे कम किस में है। तो सिक्किम में है सबसे कम। उसके बाद सिक्किम से किस में ज्यादा है? मिजोरम में। उसके बाद किस में ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम सिक्किम में, सबसे ज्यादा यूपी में। पॉपुलेशन की बात कर रही है संख्या के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट।
हर 10 साल में कितनी वृद्धि हुई? तो मेघालय में 10 साल में 27.95 की वृद्धि हुई, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किस में वृद्धि हुई? अरुणाचल प्रदेश में। और बिहार में कितनी वृद्धि हुई? 25.42। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि मेघालय में देखने को मिली थी डेकेडल ग्रोथ रेट की। और उससे कम, जो सब मतलब उससे कम नहीं, सबसे कम वृद्धि किसमें देखने को मिली? वो थी नागालैंड में। ये क्वेश्चन हमने अपनी पीडीएफ में भी मेंशन कर रखा है। अगर जब तुमने गलत करो उसे देख के, तो भाई फिर तो आप पे बहुत ही शर्म वाली बात है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि नागालैंड वाला क्वेश्चन है उसमें कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो नेगेटिव में गया था उस टाइम, 10 साल के जो ग्रोथ रेट था वो किस में नेगेटिव गया था? कौन से स्टेट में? नागालैंड में 0.6% इतना नेगेटिव में गया था। उसके बाद किस में? केरला में। उसके बाद डेकेडल ग्रोथ रेट की सबसे कम वृद्धि किस में हुई? गोवा में। अब हम बात कर लेते हैं यूनियन और केंद्र शासित प्रदेश में, जो कि इसको ही कहते हैं यूनियन टेरिटरीज, और हिंदी में इसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस में देखने को मिली थी? कौन सी यूनियन टेरिटरी में? वो थी दादरा नगर हवेली, 55.88%। और सबसे कम कौन सी यूनियन टेरिटरी में देखने को मिली थी? वो थी लक्षद्वीप, जो कि थी 6.3%। बस। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, व्यक्ति पर किलोमीटर, या फिर किसी स्थानीय क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं उसको हम जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी से। तो बिहार में वो सबसे ज्यादा है, 1106। कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है एसएससी के भी एग्जाम में और यूपी के भी एग्जाम्स में, तो इसको मैं पहले ही आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में 1028 थी, केरला में 860 थी। मतलब ये तीन शुरू के तीन चीजें हैं जिसमें सबसे बड़ा है बिहार। तो बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी। उसके बाद सबसे कम वाली बात कर लेते हैं। सबसे कम किसमें थी? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सिर्फ 17 है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, घनत्व की। उसके बाद किसमें देखने को मिली? मिजोरम में, ये थी 52। उसके बाद बढ़कर सिक्किम में 86। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में और सबसे ज्यादा बिहार में। अब हम बात कर लेते हैं हर बार की तरह केंद्र शासित और यूनियन टेरिटरीज की। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है 11,320। और न्यूनतम सबसे ज्यादा सबसे कम किस में देखने को मिलती है? वो मिलती है अपने अंडमान निकोबार में, जो कि सिर्फ 46 है। ये यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की। अब हम बात कर लेते हैं सेक्स रेशो की। सेक्स रेशो में सबसे ज्यादा जो स्टेट ऊपर है वो कौन सा है? केरला, जिसमें है 1084। तमिलनाडु में 996, अरुणाचल प्रदेश में 993। हरियाणा में सबसे कम देखने को मिलता है अपना सेक्स रेशो, जो कि है 879। कई बार क्वेश्चन भी आता है इसका। जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890। तो ये शुरू के तीन और लास्ट के तीन मैंने रख रखे हैं। अब यूनियन और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशो है पुडुचेरी में, जो कि 1037 है। और उसके बाद सबसे कम किस में है? दमन और दीव में, जो कि है 618 है। ये तो हरियाणा से भी कम है। पर ये यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये अपने स्टेट्स हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता राज्य। ठीक है, साक्षरता के बेसिस पे हम बात करेंगे तो केरला सबसे अधिक साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे लोग केरला में ज्यादा हैं, जो कि इनका रेशो बढ़ता है 94%। आपसे पूछा जाएगा कौन से स्टेट में बराबर साक्षरता दर है पुरुष और महिलाओं की, तो वो है अपने केरला में। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन से स्टेट में सबसे कम साक्षरता दर है पुरुष और महिलाओं की, तो वो है अपना बिहार। बिहार में 61.8% ही आपको साक्षरता दर मिलेगी, और वो भी दोनों में कम मिलेगी, पुरुष और महिला में। लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है अपनी राजस्थान में। राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है 66.1%। लेकिन इसमें पुरुष और महिलाओं की जो आपस की परसेंटेज है साक्षरता दर, उसमें ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। समझ गए? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिफरेंस कौन से स्टेट में देखने को मिलता है साक्षरता दर में महिला और पुरुष की में, तो वो है अपना राजस्थान। ये क्वेश्चन आएगा भी, आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस में मिल जाएगा, जब मैं पीवाईक्यू की शीट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी हैं, उनको जाकर लगा लेना। उनकी शीट का सॉल्यूशन मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजें हम नहीं रख सकते। अब हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर एससी और एसटी की। तो एससी की जो जनसंख्या है वो है 20.13 करोड़, देश की लगभग 16.6%। सेक्स रेशियो इनका बैठता है 945। सबसे ज्यादा एससी कौन से स्टेट में देखने को मिलेंगे? वो मिलते हैं अपने यूपी के स्टेट में सबसे ज्यादा। अगर हम परसेंट, ये थी अपनी संख्या में बात, संख्या में बात किया मैंने 1 2 3 वाली संख्या में। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में पंजाब में आपको देखने मिलती है P4 परसेंटेज और P4 पंजाब। तो एससी की जो परसेंटेज की जनसंख्या है परसेंटेज के बेसिस पे, वो किस में देखने को मिलती है? कौन से स्टेट में? पंजाब में, जो कि है 31.9%। शून्य किस में देखने को मिलती है? नागालैंड में, अरुणाचल में,
लक्षद्वीप में और अंडमान और निकोबार में। अगर हम वहीं बात करें एसटी की, तो उनकी पॉपुलेशन 10.42 करोड़ और देश का कितना ये कवर करती है, 8.6% का हिस्सा। एसटी के जो लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशो है, वो है 990। सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में देखने को मिलती है, ये मिलती है मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके थर्ड नंबर पे ओडिशा में, तो सबसे ज़्यादा एमपी में। नागालैंड में इनकी जो परसेंटेज की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, 186.45%। ये हमने परसेंटेज के बेसिस पे बताया आपको। उसके बाद एसटी की पॉपुलेशन कहाँ पे जीरो है, वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। और ये मैं किसके बेसिस पे बता रहा हूँ, 2011 के सेंसस के डाटा के बेसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे इस स्लाइड से ही। इस स्लाइड से ही फांस दूंगा मैं आपके 2 क्वेश्चन। भारत की धार्मिक जनगणना, और यह है अपनी यूपी स्टेट की। तो ये तो हो गया अपनी भारत की धार्मिक जनगणना, और भारत का हिस्सा क्या है अपना यूपी, तो यूपी की भी बात बताई है मैंने इसमें। अब समझ गए आप, क्योंकि किसी बच्चे को ये नहीं पता ना, भारत और यूपी में भी उनको नहीं पता होता कि क्या डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने बता दिया है। तो भारत में हिंदू की जो अपनी धार्मिक जनगणना है वो है अपनी 79.8%, मुस्लिम की 14.2%, ईसाई की 2.3%, सिख की 1.7%, बौद्ध की 0.7%, जैन की 0.4%। ठीक है, और जैन का सबसे ज्यादा आपको सेक्स रेशो देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा हाई 10-23 इनका सेक्स रेशो। तो आपको पता चल गया, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि ईसाइयों की कितनी जनगणना के हिसाब से कितनी परसेंटेज की पॉपुलेशन में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ईसाइयों की है 2.3, जैन की है 0.4, मुस्लिमों की पूछ लेगा 14.2, हिंदू की पूछ लेगा 79.8। तो ये सब याद रखना है। ये पूछ देख लेना आपके भारत के लिए पूछे या फिर यूपी के लिए। यूपी में हिंदुओं की जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो है 79.73, मुस्लिम की क्या है 19.26, सिख की कितनी है 0.32%, ईसाइयों की कितनी है 0.18%, जैन की कितनी है 0.11%, बौद्ध की कितनी है 10, मतलब 0.10%, 0.10%। अब हम बात कर लेते हैं नगरीकरण और अर्बनाइजेशन की। जनसंख्या जो अर्बन जनसंख्या है वो है 31.16%, बाकी जो भी होगी वो अपनी गांव वाली पॉपुलेशन होगी। तो ये है अपनी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है अर्बनाइजेशन वाली, जो कि है 15.8 मिलियन अगर हम संख्या में बात करें। वहीं अगर हम परसेंटेज में बात करें तो वो गोवा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, 62.2%। सबसे कम कहाँ देखने को मिलती है, हिमाचल में 10% और 90% लोग। 10% कहाँ रहते हैं, शहर में। 90% कहाँ रहते हैं, गाँव में। तो इसलिए सबसे कम हमें अर्बनाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि अभी अभी यूपीएसआई की 4 शिफ्ट हुई थी। 4 शिफ्टों में से एक शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से। अब बात कर लेते हैं हम मिलियन प्लस सिटी। ऐसी सिटी जो बनाई गई हैं वो है टोटल 53, और ऐसी सिटी कौन से सबसे ज्यादा स्टेट्स में पाई गई हैं, वो पाई गई हैं सबसे आगे जो रहने वाले हैं अपने यूपी और केरला। तो इनकी सबसे ज्यादा सिटी पाई गई है मिलियन प्लस में, जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं एक सिटी में। ये अपना सेक्स रेशो है। सेक्स रेशो का मतलब होता है स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये एक फॉर्मूला है, और अगर आपको याद रखना है तो आप जस्ट इतने याद रख लो कि 1000 पुरुषों पर जितनी भी स्त्री होंगी, चाहे वो 23 हो, अगर 23 होती यहाँ पे तो कितना सेक्स रेशो बन जाता, 23। अगर 1000 पुरुषों पे 500 स्त्री होती तो कितना सेक्स रेशो बन जाता, 500। ये है इसका एक फॉर्मूला, आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। बता ही दिया है मैंने इसका। पॉपुलेशन डेंसिटी और घनत्व, स्थान विशेष की जनसंख्या, स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हिंदी में नाम ये है, खुद पढ़ के देख लेना। समाज का आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ साथ उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर बढ़ता है। ये कुछ इसकी डेफिनेशन है। टोटल डिट्टो डेफिनेशन आपको यूपीएसआई एग्जाम में देखने को मिली थी, यही डिट्टो डेफिनेशन। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को रख के लाया हूँ आपके लिए। आ सकता है यूपी कांस्टेबल में, चाहे वो सेक्स रेशो से आ जाए, इस फॉर्मूले दिखा देगा आपको, कुछ भी चेंजेस कर सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी से आ सकता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से आ सकता है। अब हम बात करते हैं सिर्फ अपने यूपी के लिए, यूपी स्टेट को टारगेट करके। तो इसमें जो अपने जनसंख्या का घनत्व है वो है 8:9, सेक्स रेशो 9:1:2। आपको पूछ लेगा भारत का सेक्स रेशो बताओ और यूपी का स्टेट सेक्स रेशो बताओ। यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ है यही सेम क्वेश्चन, कि भारत का बताओ और यूपी स्टेट का बताओ। शिशु लिंगानुपात जो है वो है 902, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं।
वो भी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। दशकीय दर जो है वो है 20.23%। जो भारत की जनसंख्या है वो है 19.98 करोड़, ये कुछ उसका नंबर है, याद रख सकते हो। भारत का 16.51 हिस्सा अपना यूपी स्टेट कवर करता है। मतलब भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें यूपी स्टेट की पॉपुलेशन 16.51% का हिस्सा या भाग लेती है। अगर हम बात करें चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, अगर हम अपने सिर्फ यूपी स्टेट को कंपेयर कर दें इनसे, तो अपने यूपी स्टेट की पॉपुलेशन इतनी है कि वो वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उसमें 5वां स्थान प्राप्त कर सकती है। तो यूपी में जो पुरुषों की संख्या है वो है 52.29% और महिलाओं की संख्या जो है 47.71%। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन से जिले में दिखाई देती है यूपी के? वो सबसे ज्यादा दिखाई देती है प्रयागराज में, उसके बाद मुरादाबाद में और उसके बाद गाजियाबाद में। सबसे कम किस में दिखती है? महोबा में। उसके बाद जो महोबा से ज्यादा दिखती है वो चित्रकूट में, और चित्रकूट से ज्यादा हमीरपुर में। पॉपुलेशन डेंसिटी अलग होती है, मतलब स्थान विशेष पर कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं उनको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद में, जो कि नंबर भी लिख के लाया हूं मैं 3971। जो सबसे ज्यादा और सबसे कम है बस उनके याद रख लो। वाराणसी में 2395, लखनऊ में 1816। सबसे ज्यादा गाजियाबाद में, उसके बाद वाराणसी में, उसके बाद लखनऊ में। सबसे कम ललितपुर में, और ललितपुर से ज्यादा सोनभद्र में, सोनभद्र से ज्यादा हमीरपुर में। अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की और साक्षरता दर की। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लेना। तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर हमें देखने को मिलती है वो मिलती है गौतम बुद्ध नगर में। कितनी परसेंटेज? 80.12%। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर यूपी के कौन से जिले में देखने को मिलती है? वो है अपना गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर, उसके बाद औरैया। ये कुछ उनके नंबर हैं, याद कर लेना। परसेंटेज के बेसिस पे है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग डिटेल जो है मैंने सब लिख दी है। सबसे कम आपको देखने को मिलती है श्रावस्ती में। क्या? साक्षरता दर 46.7%। उसके बाद किस में ज्यादा देखने को मिलती है? बहराइच में। उसके बाद जो ज्यादा है वो है बलरामपुर में। पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा, और श्रावस्ती में सबसे कम। महिलाओं की अगर साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज्यादा कानपुर में है, जो कि है 75.1%, और सबसे कम किस में है? श्रावस्ती में, जो कि सिर्फ पुरुषों की भी सेम थी, और वहीं महिलाओं की भी यही सेम है। तो यह है 34.78%। यूपी में देखें एससी और एसटी के बारे में। अभी तक हमने एससी और एसटी भारत के अकॉर्डिंग पढ़े थे, अब हम यूपी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो जनसंख्या जो एससी की है वो है 20.7%। किसमें? यूपी में। और यही सबसे ज्यादा जो एससी की जनसंख्या है वो यूपी में पाई जाती है। जिले में सबसे ज्यादा जो संख्या वाला कौन सा जिला है? वो है सीतापुर। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें, परसेंटेज के हिसाब से कौन सा जिला है जिसमें एससी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? वो है अपना कौशाम्बी में। सबसे कम परसेंटेज और संख्या के हिसाब से वो है अपना बागपत। दोनों में अगर हम संख्या की भी बात करें सबसे कम, और परसेंटेज की बात करें तो वो बागपत में ही आते हैं। बागपत में एससी संख्या में और परसेंटेज में दोनों में कम है। अगर हम एसटी की बात करें तो जनसंख्या इतनी है, नंबर आप देख सकते हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आएगा भी नहीं, जस्ट आइडिया के लिए आपको मैंने दे दिया है। अब पुरुष और महिला इसमें दोनों रहती हैं जनसंख्या में, और पुरुष की संख्या जो है वो है इतनी और महिलाओं की संख्या है इतनी। कोई लॉजिक नहीं है इन चीज़ों को याद करने का, ये बस आइडिया के लिए मैंने आपको दे दिया है। एसटी की अगर हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखें तो वो सोनभद्र में है। एसटी की सबसे कम पॉपुलेशन हम देखें बागपत में है संख्या के हिसाब से, और वहीं हम परसेंटेज के हिसाब से देखें सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है। उसके बाद अगर हम संख्या में सबसे कम देखें तो वो है अपने बागपत में। इस टॉपिक को हम यहीं एंड करते हैं। आप जरूर बताना कैसे आपको टॉपिक लगा, क्या चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई। कुछ दिक्कत लगी हो, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट स्लाइड के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक अपना रहेगा इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। जरूर देखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमारा भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट था अपनी चीज़ों को आपके सामने समक्ष रखने का। तो आप ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।